नसीम अहमद ने क्षेत्र में की ताबड़तोड़ सभाएं। बहेड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने गांवों में ताबड़तोड़ सभाएं की। इस क्रम में गुरुवार को ग्राम टीला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये गांव बहेड़ी कस्बा के बिल्कुल पास में है, लेकिन मौजूदा मंत्री ने यहां पर कोई भी विकास कार्य नहीं कराए, बल्कि यहां धड़ल्ले से अवैध खनन करा रहे हैं और तो और कोटेदारों से भी वसूली की जा रही है। लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि बहेड़ी उत्तर प्रदेश व यह देश संविधान से चलेगा और इसलिए बहेड़ी की जनता आने वाले 2022 के चुनाव में लोकतंत्र की ताकत दिखाते हुए समाजवादी पार्टी को वोट कर किसान विरोधी और महिला विरोधी भाजपा सरकार को हटाएगी तथा सन 2022 में होने वाले चुनाव जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं। भाजपा लोकतंत्र को हराना चाहती है। भाजपा की नीतियाँ जनहित विरोधी हैं, उससे लोग उब गए हैं। अब जनता का रुझान समाजवादी पार्टी की ओर है। समाजवादी पार्टी जनता के लिए सरकार बनाना चाहती है और कहा कि गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। भाजपा के मंत्री अपने परिवार का विकास करने में लगे हैं। ऐसा लगता है कि मंत्री जी सारी कमाई अपने साथ ऊपर लेकर जाएंगे। और उन्होंने कहा कि भाजपा की रणनीति जनता के वोट काटने की रही है। वह फर्जी वोट बनाकर चुनाव की पवित्रता को नष्ट करना चाहती है। वह सत्ता की भूखी है और वह सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। महंगाई और भ्रष्टाचार से हर कोई परेशान है। नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं। सोयाबीन तेल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिलावट की जा रही है। किसानों को ना एमएसपी मिल रही है और ना ही उसका गन्ना बकाया मिल रहा है। किसान के काम आने वाला डीजल महंगा कर दिया। 3 माह में ही सरकारी खाते में 600% की बढ़ोतरी हुई। यह रकम कहाँ गई? नसीम अहमद ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ पर निगरानी रखने में कोई कोताही न करें। जन जन गांव-गांव समाजवादी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इस जनसभा का आयोजन गुड्डू कश्यप बीडीसी सदस्य ने किया। संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि टिवला बिल्कुल बहेड़ी से सटा हुआ है और माननीय मंत्री जी यहाँ बहेड़ी में रहते हैं और एक शानदार कोठी भी उन्होंने यहाँ पे इतना माल कमाया खरीद ली है और लखनऊ में भी खरीद ली है। मैं केवल मंत्री जी ये पूछना चाहता हूँ कि टिवला के अंदर जो बिल्कुल कस्बे से मिला हुआ है और यहाँ जो लोड है बिजली का इतना ज़्यादा प्रभार है यहाँ पे लोग कि केवल 25 kV का ट्रांसफार्मर है, जबकि ज़रूरत यहाँ 63 kV की थी। वही हाल जो कल रुड़की में वहाँ भी 25 kV की 63 kV का उसमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी। हमने इस संबंध में आज दोपहर हमें मास्टर साहब मिले थे, उसके बाद हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भिजवा दी है। उसका प्रस्ताव बन के चला जाएगा और उसके बाद 1 आध महीने के अंदर ये ट्रांसफार्मर लग जाएगा। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग यहाँ जो खास तरीके से मौजूदा मंत्री हैं, यहाँ पे गल्ला लोगों ने बताया कि उनको गल्ला पूरा नहीं मिल रहा राशन कार्ड, जबकि माननीय अखिलेश यादव ने घोषणा है कि अगली सरकार में वो गल्ला फ्री देंगे। आज 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। इस सरकार ने कोई वादा अपना पूरा नहीं करा। किसान की आमदनी दुगने के लिए करने के लिए कहा, ना वो पूरी बात हुई। बच्चों को टेबलेट लेने की बात हुई, वो टेबलेट नहीं दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने गांव के बच्चों को लैपटॉप दिए, जिससे आज वो इतने आगे कंप्यूटर के फील्ड में जा चुके हैं। आज जो पिछड़े समाज के लोग हैं उन्हें बैकलॉग भर्ती के अंतर्गत हज़ारों लोगों को, बल्कि मैं कहता हूँ प्रदेश में लाखों लोगों को, मैं भी उस वक्त सदस्य था दोनों सरकारों के अंदर, 10 साल मैं भी रहा, मैंने पिछड़ों की भर्ती की। लेकिन इस सरकार के अंदर पिछड़ों की भर्ती बिल्कुल नहीं हो रही है और केवल जो भर्ती निकाली जा रही है वो पेपर लीक होने के बाद उसके बहाने से उसे ख़त्म कर दिया जा रहा है। सब डिपार्टमेंटों को ज़्यादातर बेचा जा रहा है, प्राइवेट करा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मौर्य समाज का आदमी, कश्यप समाज का आदमी, अलवी समाज का आदमी ये कहीं नौकरी में ना पहुंच जाए। ये सोचते हैं कि बीटीसी प्रधानी में भी धीरे धीरे यहाँ भी आरक्षण खत्म हो जाए कि इनके समाज के लोग ऊपर ना पहुँच पाएँ। इनकी सोच यहाँ के संविधान को ख़त्म करने की है और यहाँ के जो ख़ास तरीके से मनुवादी सोच है। हमारे पूरे पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादातर पार्टियों ने ये कहा कि आप जाति जनगणना कराइए, लेकिन जाति जनगणना इसलिए नहीं कराते हैं कि जो 27% आरक्षण है, जब पिछड़ों को पता चल जाए कि उनकी आबादी 54% और सब मिला के अल्पसंख्यकों को 89% है, तो उसके बाद ये मजबूर हो जाएंगे एससी और पिछड़ा और जो है अल्पसंख्यक
इनके पूरे विरोध में हो जाएगा और इनका हिंदुस्तान से सूपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए हमारी इस प्लेटफॉर्म से मांग है और ख़ास तरीके से ट्यूला वासियों के लिए कि ट्यूला में जो काम हम लोगों ने बहेड़ी में शुरू करा था, जो गरीब महिलाओं को उनकी रोज़गार बढ़ाने के लिए किया था, उनकी रोजी रोटी आमदनी बढ़ाने के लिए किया था, मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से अगर इन्होंने मुझे साथ दिया, मेरा चुना, तो मैं बहेड़ी की तरह ट्यूला के अंदर भी यहाँ की महिलाओं को निःशुल्क मुफ्त मशीन दूंगा, जिससे कि वो अपना पैरों पर खड़ी हो सकेंगी, अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकेंगी।